तो दूसरा धमाका मदरसे को निशाना बनाकर किया गया। पहले धमाके से लोग संभल नहीं पा रहे थे कि दूसरी खबर सामने आ गई। जगह थी ढाका के बाहरी इलाके दक्षिण केरानीगंज का हसनाबाद क्षेत्र, निशाना उम्मल कोरा इंटरनेशनल मदरसा। ये एक मंजिला इमारत थी जहां जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तगड़ा था कि मदरसे के कई कमरों की दीवारें उड़ गई। अलबत्ता चंद भारत नवाज बांग्लादेशी सियासतदानों ने अपने जाती मफादात के लिए इस मोहब्बत को नफरत में बदलने की कोशिश की है और इस अफसोस नाक बात यह है इस वक्त के खित्ते के बाज हुक्मरान भी इस मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए हैं। नतीजा ये निकला है कि दो भाई सियासी साजिशों की नजर हो गए हैं, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि सियासत वक्ती होती है, जबकि सोशल मीडिया के असर में आ जाती है, क्योंकि उनके सामने ना तो 1971 की तारीख है, ना वो पढ़ते हैं और ना वो इतनी गहराई में इसको जानना चाहते हैं। उनका कहना था कि वहां यानी बांग्लादेश की नई नस्ल इसको कबूल नहीं कर पा रही। आप बार बार कहेंगे कि आपका वजूद हमारी वजह से है और हमारे बगैर आपका वजूद कोई माने नहीं रखता। तो नहीं, इंडिया की डिफेंस को बहुत मिसाल स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। और ये इंडिया जो है ना बांग्लादेश के साथ इसके हालात ख़राब है, लड़ रही है, यानी उनके साथ उनकी दुश्मनी है। ये बांग्लादेश को भी ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइल है, और पाकिस्तान को भी दिखाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता, किसी 76 ईयर हो गए ये किसी मुल्क के अपने, ये तो सिमत नहीं लम्हा फिक्रे तो है। ये एक तो होता है कि सिमत का तयन करना, सिमत का तयन तो क्या, ये किसी मुल्क के फ्लोरिश करने में, प्रोग्रेस करने में, बहुत डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त है। आप तो हैरत होती है कि अभी तक और वो जाते जाते जो है हमें कुछ ना कुछ पैसा वैसा दे जाते हैं, और जाहिर है कि डॉलर दे जाते हैं, और कई हजार डॉलर जो है वो पाकिस्तान को नसीब हो जाते हैं। इसलिए जी हम पहुंच जाते हैं, उनको सैल्यूट मारने के लिए पहुंच जाते हैं, उनको वेलकम करने के लिए। और वैसे पता नहीं इस्लामाबाद को इतना डेकोरेशन करनी। तो दोस्तों, बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी थी और पाकिस्तान को अपना फिर से ब्रदर बनाना था। ब्रदर जब बनाने चले हो तो कुछ ना कुछ गुण जरूर आएंगे। ऐसा ही होने लगा है बांग्लादेश के साथ। दरअसल पाकिस्तान की बात आपको पता है, पाकिस्तान में मस्जिदों को बम से उड़ा दिया जाता है, कोई कहीं फटता है, कोई कहीं फटता है। तो बांग्लादेश के अंदर भी पिछले 48 घंटों के अंदर 2 जगह पर जबरदस्त धमाके हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। और एक धमाके में तो पूरे के पूरे मदरसे के ही धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और यह सब सबक शायद बांग्लादेश के कट्टरपंथी पाकिस्तान से ले रहे हैं कि अपने ही देश की धज्जियां उड़ाकर रख दो। अब एक बात तो है, जिस प्रकार से पाकिस्तान जिहादी पाला करता था, यदि बांग्लादेश ऐसा काम कर रहा है तो वो जिहादी खुद के देश को ही उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की भी धज्जियां उड़ रही हैं और खबर है कि अब बांग्लादेश में भी ऐसा होना शुरू हो गया है। मदरसे को निशाना बनाकर किया गया। पहले धमाके से लोग संभल नहीं पा रहे थे कि दूसरी खबर सामने आ गई। जगह थी ढाका के बाहरी इलाके दक्षिण केरानीगंज का हसनाबाद क्षेत्र, निशाना उम्मल कोरा इंटरनेशनल मदरसा। ये एक मंजिला इमारत थी जहां जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तगड़ा था कि मदरसे के कई कमरों की दीवारें उड़ गई, आसपास की इमारतों में दरार पड़ गई, इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में कई लोग घायल हुए। इंडिया की डिफेंस को बहुत मिसाल स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। और ये इंडिया जो है ना बांग्लादेश के साथ इसके हालात ख़राब है, लड़ रही है, यानी उनके साथ उनकी दुश्मनी है। ये बांग्लादेश को भी ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइल है, और पाकिस्तान को भी दिखाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तमाम कंट्रीज पाकिस्तान से आर्मी मंगवाती है आजकल, बेशक कोई चीज मंगवाए ना मंगवाए, आर्मी मंगवाती है। इसराइल के लिए भी उन्होंने कहा कि आर्मी हमें चाहिए, और आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह उनके ऊपर बजट भी हम सही खर्च करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग भी है, उनकी अपनी कंपनीज भी है। तो पाकिस्तान आर्मी जिस तरह मिसाल स्ट्रॉन्ग है, हम तो इंडिया को मुंह दिखा सकते हैं, यानी उनका मुकाबला कर सकते हैं, और हमने किया भी है। हमने साथ में इनके गिराए हमने मिसाइल। और इंडिया जो है ना वो बिल्कुल ये ना सोचे कि हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे। बात ना यहाँ पर लड़ाई की नहीं है, बात यहाँ पर है टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेने की, और किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो टेस्टिंग कर लेने की, और वो चीज़ अचीव कर लेने की, और वो चीज़ इंडिया अचीव कर चुका है। देखिए, एक तरफ होता है टू टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक जो कि सबमरीन से ऑपरेट हो और एक जो लैंड से ऑपरेट हो। सबमरीन अलबत्ता चंद भारत नवाज बांग्लादेशी सियासतदानों ने अपने जाती मफादात के लिए इस मोहब्बत को नफरत में बदलने की कोशिश की है और इस अफसोस नाक बात यह है इस वक्त के खित्ते के बाज हुक्मरान भी इस मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए हैं। नतीजा ये निकला है कि दो भाई सियासी साजिशों की नजर हो गए हैं, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि सियासत
वक्ती होती है, जबकि अवामी रिश्ते दायमी होते हैं। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों जानिब के अवाम उस वक्त भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसकी वाज़ेह मिसाल 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की सड़कों पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत के इजहार के लिए निकाली जाने वाली अवामी रैलियाँ हैं। इसी बांग्लादेशी सरजमीन के मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा गाजी सैयद अजीज़ुल हक कादरी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शान में फ़ारसी ज़बान में एक तवील तहरीर लिखी, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि वो रहमत रब्बानी का साया थे, जन्नत मिसाल पाकिस्तान के मेमार, अपने अहद के यकता रहबर, आज़ादी के मुतलाशियों के रहनुमा, वक़ार व अज़मत की मुजस्सम तस्वीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज जब ढाका में शेख हसीना वाजिद की नफ़रत पर मबनी 15 साला हुक्मरानी अपने अंजाम को पहुंची, तो बरसों से दिलों में दबाई गई मोहब्बत एक बार फिर नुमाया हो गई है। इसी जज्बे का अमली इजहार पिछले 2 बरसों से ढाका में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यौम वफ़ात की तकारीब की सूरत में देखा जा रहा है। इन तमाम सियासी और अवामी तब्दीलियों के तनाजुर में एक और बड़ी अहम पेशरफ्त ये कि बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के साहबजादे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नायब सदर तारिक रहमान 17 साला जलावतनी के बाद लंदन से वतन वापस आ चुके हैं। 12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में तारिक रहमान को वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर भी देखा। सोशल मीडिया के असर में आ जाती है, क्योंकि उनके सामने ना तो 1971 की तारीख है, ना वो पढ़ते हैं और ना वो इतनी गहराई में इसको जानना चाहते हैं। उनका कहना था कि वहां यानी बांग्लादेश की नई नस्ल इसको कबूल नहीं कर पा रही। आप बार बार कहेंगे कि आपका वजूद हमारी वजह से है और हमारे बगैर आपका वजूद कोई माने नहीं रखता, तो नई नस्ल इस तरह की बातें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, नयानीमा कहती हैं कि शेख हसीना के गुज़िश्ता 15 साल के दौर इक़्तिदार में इंडिया की हुकूमत ने कभी भी किसी अपोजिशन जमात से पूरी तरह ताल्लुक कायम करने की कोशिश नहीं की। इंडिया ने इस हकीकत को फरामोश किया कि बांग्लादेश में स्टूडेंट विंग की सियासत बहुत मजबूत है। उनका मजीद कहना था कि बांग्लादेश में इंडिया की तरह के स्टूडेंट विंग्स नहीं है कि उनको मार पीट कर दबा देंगे। वहां हर सियासी जमात का स्टूडेंट विंग बहुत मजबूत है, उनके साथ भी इंडिया को राब्ता करना चाहिए था, लेकिन उसने इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया। इससे अदम इत्मीनान का माहौल और भी खराब हुआ। नयानीमा बासु कहती हैं कि इंडिया की हुकूमत अब खालिदा ज़िया की पार्टी BNP पर तवज्जो मरकूज कर रही है। ये इसके मफाद में है कि बांग्लादेश में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हो, ताकि वो अबूरी हुकूमत की बजाय मुस्तकबिल में एक मुंतखब हुकूमत से डील कर सके। वो कहती कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले खालिदा ज़िया की सेहतयाबी के लिए पैगाम ट्वीट किया था। ये इस बात का वाज़ेह इशारा था कि इंडिया बांग्लादेश के इंतखाबी तनाजुर में अवामी लीग की अदम मौजूदगी में BNP को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देख रहा है और इससे आने वाले दिनों के लिए फिजा भी हमवार करने की कोशिश